अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। शुला के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हाथरम वाला है, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं किरण किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार से अंडों के हलवे की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए 1 कप कुकिंग ऑयल, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हलवे में थोड़ा तेल ज़्यादा ही यूज़ होता है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अंडे। तो यहाँ पर मैंने 4 अंडे लेकर उनको फेंट लिया था, ये डाल देंगे। और इसमें चम्मच को आपने इस तरीके से चलाते जाना है। चम्मच को आपने इसमें रोकना नहीं है, मुसलसल आपने इसको चलाते जाना है, ताकि जो अंडे हैं ना अच्छे से एक जैसे कुक हों। इस तरीके से चम्मच को आप मुसलसल चलाते जाइएगा, ताकि जो अंडे हैं ना, इससे क्या होगा कि अंडे बिल्कुल दानेदार बन के तैयार होंगे, जिस तरह के हमें हलवे में चाहिए। तरीके से मुसलसल चम्मच को चलाते रहिएगा और इसको 5 मिनट आपने अच्छे से ब्राउन होने तक पका लेना है। तो देखिए, अगर आप अंडे को इस तरह से अच्छे से ऑयल में भूनेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि अंडे की स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हलवे में अंडे की स्मेल नहीं आएगी। कुछ लोग शिकायत करते हैं ना, तो हलवे में अंडे की स्मेल आती है, तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो देखिए, इस तरीके से अगर आप ऑयल में अंडों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, अच्छे से इनकी भुनाई कर लेंगे ना, तो स्मेल है ना अंडों की, वो हलवे में नहीं आएगी। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हम अंडे वाला हलवा बनाते हैं तो उसकी स्मेल आती है, लेकिन इसमें अगर आप इसको ऑयल में या घी में, जो भी चीज़ आपको पसंद हो, आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, भूनेंगे, इसकी स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तरीके से चम्मच को बस आपने मुसलसल चलाते रहना है, ताकि जो ये अंडे हैं ना वो बिल्कुल दानेदार ही रहे, इकट्ठे ना हो, नीचे जुड़े नहीं। इसलिए चम्मच को आपने मुसलसल चलाना है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडे का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम स्टेज पर इसमें शामिल कर देंगे 1 कप सूजी, इस तरीके से। और इसको भी आपने साथ साथ ही भून लेना जब तक इसमें कलर ना आ जाए। और चम्मच चलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे आधा कप बेसन। इससे क्या होगा कि जो हलवे में कलर है ना वो भी बहुत अच्छा आएगा, इससे टेस्ट भी अच्छा होगा। इसलिए आपने बेसन को ज़रूर ऐड करना है। और बिल्कुल ऐसे ही हलवा बनेगा जैसे हलवाई हलवा बनाते हैं ना, वो भी इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करते हैं। तो इसी तरीके से आपने इसमें इन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आपने हलवे को बनाना है। अब आपने सूजी को भी अच्छे से भूनना है, ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए, जब तक कि ये ऑयल छोड़ ना दे। और अगर आपको लगे कि इस स्टेज पे कि ऑयल अगर कम है, सूजी ऑयल नहीं छोड़ रही, आपने 5 मिनट इसको अच्छे से भूना है, फिर भी सूजी ने ऑयल नहीं छोड़ा, तो आप उसमें मज़ीद ऑयल या घी जो भी आपको पसंद होगा ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से कलर आने तक आपने इसको अच्छे से भूनना है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये जो हलवा है ना, ये बनेगा भी गुठलियों वाला जैसे हलवा होता है ना, दानेदार सा हलवा। ये दानेदार हलवा बन के तैयार होगा। कलर आपने अपने हिसाब से, इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना आपने, सिर्फ इसका लाइट ब्राउन सा ही कलर रखना है। मुसलसल चम्मच चलाते रहिएगा। देखिए कितना फूला फूला सा हलवा जो है, अभी से सूजी फूलना शुरू हो गई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। हलवे के बस आपने छोड़ना नहीं है, मुसलसल इसमें चम्मच को चलाते रहना। तो यहाँ पर मुझे भूनते हुए इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए और सूजी ने जो कलर चेंज करना शुरू कर दिए और काफ़ी हद तक ऑयल भी इसने छोड़ दिए। तो मैं इसमें और ऑयल ऐड नहीं करूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर मैं जिस कप से हमने सूजी को नापा था ना, उसी से मैंने ये भरकर मग गया मेरे पास 2 कप दूध लिया था, तो मैंने इस मग में ऐड किया। ये डाल देंगे। इस हलवे में आपने पानी को तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। यहाँ पर आपने चूल्हे को बिल्कुल लो कर देना। पहले मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पका रही थी, लेकिन अब मैंने चूल्हे को बिल्कुल लो कर दिया, ताकि जो सूजी है वो अच्छे से पक जाए। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने सूजी में पानी ऐड किया था वो ड्राई हो गया है। और अब इसका जो है मेन पार्ट यहाँ पे शुरू हो जाता है कि आपने इसको अच्छे से भूनना है, चम्मच को नहीं रोकना। इसी से जो हलवा है ना वो दानेदार बनेगा। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ को नोट किया होगा कि मैंने इसमें दूध डालकर कोई ढक्कन वगैरह नहीं लगाया, जैसे नॉर्मली हम हलवा बनाते हैं। तो उसको हम पानी ऐड करें तो उसको हम ढक्कन लगा देते हैं। तो इसमें मैंने कोई ढक्कन नहीं लगाया। ढक्कन लगाएंगे तो जो है ना हलवा सही से पकेगा नहीं, दानेदार नहीं बनेगा। इसलिए आपने इसको इसी तरह से पकाना है। और अब आपने इसकी 10 मिनट तो लाजमी भुनाई करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हलवा है ना उसने काफ़ी यहाँ पर ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया।
इसलिए मैं मज़ीद ऑयल इसमें ऐड नहीं करूँगी। आप चाहें तो स्टेज पर इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने इसकी भुनाई अच्छे से करनी है। चम्मच को आपने चलाते रहना, रोकना नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करके बहुत ही अच्छे खाने बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को आप लोग प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखा करें, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस तरीके से चम्मच को चलाना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं किस तरीके से इसमें चम्मच को जो चला रही हूँ, ताकि हलवा नीचे भी ना लगे, उस पर खूबसूरत सा कलर भी आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कलर ना हलवे पे अभी तो बिल्कुल भी इस पर ब्राउन कलर नहीं आया। इसको आप जितना पकाएंगे ना चम्मच चलाते हुए, नीचे भी ना लगे और पके भी अच्छे से, तो तभी इसको भुनाई के बाद इस पर कलर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो यहाँ पर मुझे हलवे को भूनते हुए 3 मिनट हो गए हैं। टोटल हमने इसको 10 मिनट भूनना है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधा कप चीनी। इस तरीके से सारी चीनी को डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप जो चीनी है ना उसको अपने हिसाब से ऐड करिएगा, या फिर अगर आपके पास गुड़ हो, आप गुड़ शामिल करना चाहें या मिश्री शामिल करना चाहें, जो भी चीज़ आप इसमें शामिल करना चाहें आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तरीके से और आप दोबारा से आपने इसकी भुनाई शुरू कर देनी है, और इसको चीनी के साथ अच्छे से आपने अब 7 से 8 मिनट भून लेना। तो चलिए मिलते हैं 7 से 8 मिनट के बाद, और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके ऊपर कितना खूबसूरत सा कलर आया है। मैं साथ गिरी नहीं लाए। देखिए यहाँ पर हलवे को भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं, और आपने इसको मुसलसल मैंने देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हलवे को मुझे भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हलवा बिल्कुल भी यहाँ पर नीचे नहीं लगा, पैन बिल्कुल नीचे से साफ है, कहीं भी हलवा नहीं चिपका हुआ। इसलिए आपने चम्मच को मुसलसल यहाँ पर चलाते रहना है। और देखिए कितना खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ गया। और अब हम इसमें क्या करेंगे, अब मैंने चूल्हे को ऑफ नहीं किया, अब हम यहाँ पर मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर दिया था, गिरी डाल देंगे, सूखा हुआ नारियल जिसे कहते हैं, और साथ ही हम इसमें मेवे डाल देंगे, जिसको आप लोग किशमिश भी कहते हैं। सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है, ऊपर से नहीं डालना, हलवे में मिक्स करेंगे तो फिर इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। इस स्टेज पर आपने चूल्हे को कर देना ऑफ, तो इसको दोबारा से एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम ऊपर से थोड़े से इसके ऊपर बारीक कटे हुए बादाम ऐड कर देंगे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमारा अंडों का मज़ेदार सा हलवा बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और आप तो देखिए यहाँ पर मज़ेदार सा अंडों का हलवा बिल्कुल तैयार हो गया। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।